जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित प्रयोग बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो प्रयोग किया था और दोनों प्रयोगों में से हम आपको पहला प्रयोग बता रहे हैं और प्रयोग सामने है। ध्यान से देखेंगे आप। फैराडे ने क्या किया, पहला प्रयोग बता रहे हैं। एक स्प्रिंग टाइप की कुंडली बनाया। क्या बनाया? स्प्रिंग बनाया, अथवा स्प्रिंग को हम कुंडली कहते हैं। और इस कुंडली के दोनों सिरों को ले जाके गैल्वेनीमीटर से जोड़ दिया। जी फॉर गैल्वेनीमीटर, गैल्वेनीमीटर मतलब धारामापी होता है। और इसमें लगी होती है सुई, आपको पता होना चाहिए। ये गैल्वेनीमीटर धारामापी हिंदी में बोलेंगे इसे। और करंट अगर पाएगी तो ये सुई घूमना शुरू कर देगी। बिना करंट की ये सुई नहीं घूमेगी। अब ये मैं एक विद्युत परिपथ बनाने जा रहा हूं, जैसा कि फैराडे ने किया था। तो इन्होंने एक कुंडली लिया, कुंडली के दोनों सिरों को गैल्वेनीमीटर के प्लस और माइनस छोर से जोड़ दिया। और इन्होंने एक लिया शक्तिशाली चुंबक, बढ़िया चुंबक लिया, शुद्ध चुंबक लिया। आपको पता होना चाहिए चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और यस होते हैं। इन्होंने किया क्या, आपको बताएं। ये मैं तीर का चिन्ह बना रहा हूं, मतलब इस चुंबक को कुंडली के पास ले आना है। ये चित्र नंबर 1 हो गया। एक और आप देख लीजिए फिगर, एक और देख लीजिए फिगर आप ध्यान से। इन्होंने एक और कुंडली लिया, इस कुंडली के दोनों सिरों को पुनः एक बार गैल्वेनीमीटर से जोड़ा और ये सुई लगी हुई थी। एन और यस पोल वही है। अब चुंबक को कुंडली के पास ले आके दूर ले जाएंगे। चित्र नंबर 2। अगर दो प्रयोग आप समझ लेते हैं तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग आप समझ जाएंगे। फैराडे ने किया क्या, इस चुंबक को कुंडली के पास ले आना शुरू किया। जब ले आ रहे थे तो रुके नहीं थे, इसको गति कराते हुए इसके पास ले आए और ले आकर के पुनः इसके बाद दूर ले गए। जब ले आ रहे थे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुई घूमना शुरू कर देती है। इस सुई में विक्षेप होना शुरू कर, जब तक इसको ले आते रहते तब तक सुई घूमती है। अगर तेजी से ले आते हैं तेजी से घूमती है, अगर धीरे धीरे ले आते हैं धीरे धीरे घूमती है। इनका प्रयोग चल रहा है। आपको बताएं, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसमें बल्ब वगैरह लगा देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। मतलब सीधी सी बात है, ये एक विद्युत परिपथ बन गया। और विद्युत परिपथ बन गया तो इसमें विद्युत धारा बहने लगती है, जिसके कारण से बल्ब जलने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परिपथ में अगर धारा बहती है, बिजली बहती है ना, तो वह पूरा परिपथ एक चुंबक बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। इस बात को बताया था ऑर्स्टेड वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? ऑर्स्टेड ने बताया था किसी तार में अगर बिजली बह रही है तो वह तार पूरा पूरा चुंबक बन जाएगा। तो ऑर्स्टेड का प्रयोग आप समझ गए। तो इन्होंने किया क्या, जब ये सुई घूमना शुरू कर दी तो इसका मतलब इसमें करंट बहने लगी। तो इन्होंने पता लगाया कि ये कुंडली एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगर ये चुंबक बन जाती है, स्वाभाविक है इसमें दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। आपको पता होना चाहिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो आपको बताते हैं, देख लीजिए कैसे पता चलेगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्या है। जब इस चुंबक को इसके पास ले आते हैं ना, तो याद रखिएगा ये कुंडली इसको दूर हटाना शुरू कर देती है, इस चुंबक को पास आने नहीं देती है। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये विपरीत, ये इसका सेम पोल बन गया, तभी तो प्रतिकर्षित कर रही है। ये कुंडली एक चुंबक बन जाती है, याद रखिएगा। जब इसको ले आने लगते हैं, जब इसमें करंट बहने लगती है, तो ये कुंडली इस चुंबक को दूर हटाने लगती है। इसका मतलब ये कौन सा पोल बन गया? यस पोल। अगर यस बन गया तो ये क्या बन जाएगा? एन पोल बन जाएगा। इस प्रकार से चुंबक बन गई। अब बात यह होती है कि सुई घूमेगी किधर? करंट तो बह रही है, सुई घूमेगी किधर? तो जो पोल ये बनेगा उसी के आधार पर ये सुई घूमना शुरू करेगी। अगर यस पोल ये बन गया तो यस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगी सुई। तो इस प्रकार से सुई घूमना शुरू कर देगी, बाएं से दाईं ओर घूमना शुरू कर देगी।
इसके बाद इस चुंबक को दूर ले जाने लगते हैं ना, तो भी ये चुंबक बन जाती है, तो भी करंट बहती है। करंट बहे तो मतलब चुंबक बन गई। अब मामला ये है कि जब इसको चुंबक को दूर ले जाने लगते हैं तो ये कुंडली इसको खींचती है, दूर जाने नहीं दे रही है। इसका मतलब ये कौन सा पोल बनेगा, यन बन गया, तभी तो आकर्षित कर रही है। विपरीत पोल बनेंगे तभी आकर्षण होगा। अगर यन बन गया तो ये कौन सा पोल बनेगा, यस बनेगा। तो जो पोल ये बनेगा उसी की दिशा में ये घूमेगी। यन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा। तो ये सुई इस प्रकार से घूमेगी। अगर ये सुई इस प्रकार से घूम रही है तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि सुई अगर इधर घूमेगी तो ये सुई थोड़ा सा इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस प्रकार से। अगर ये सुई इधर घूम रही है तो इसका मतलब सुई इस साइड में है, तभी तो इधर घूमना शुरू कर रही है, याद रखिएगा। अब इन्होंने एक प्रयोग और किया। इसको क्या किया, चुंबक को उलट दिया, उल्टा कर दिया, मतलब यस पोल इधर यन पोल इधर कर दिया। तब इसको ले आ रहे थे, तो जो ले आएंगे ना, जिस पोल को ले आएंगे वही पोल ये बनेगा, याद रखिए। चुंबक को इसके पास ले आते समय जो पोल चुंबक का ले आएंगे वही बनेगा। अगर यन इधर है, यस इधर हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए, मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अगर ये यन बन गया और यस बन गया ये, तो इसको ले आ रहे हैं, तो आप बताइए व्यवहार तो वही रहेगा। ये कौन सा पोल बनेगा, यन बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ले आते समय सेम बनता है। और ये क्या बन जाएगा, यस पोल बन जाएगा, चुंबक बन गई। अब सुई में विक्षेप किधर होगा, यन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, दिमाग में रख लीजिए इसको। इस प्रकार से सुई घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी सुई की विपरीत दिशा में। तो सुई का डेविएशन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। और इसमें आपने यस उधर किया है, यन इधर किया है, अब ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं, तो बताइए यन ले जा रहे हैं, तो यहाँ कौन सा पोल बनेगा, विपरीत बन जाएगा, जाने तो देगी नहीं कुंडली। और ये क्या बन जाएगा, यन बन जाएगा। अब बताइए सुई में डेविएशन किधर होगा, अगर यस बन रहा है तो इधर हो जाएगा, और सुई का पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको आज ये बताया। और एक चीज बताना चाहते हैं आपको, अगर इस चुंबक को तेजी से ले आएंगे तो तेजी से इसमें विक्षेप होगा, तेजी से ले जाएंगे तो तेजी से इसमें विक्षेप होगा। अगर ले आते समय अथवा ले जाते समय आप रोकते हैं तो सुई जीरो पर जाकर रुक जाएगी। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं बह रही है। अगर ले आ करके तेजी से यहीं पास में रोक दिए तो सुई एकदम खड़ी हो जाएगी, 0 पॉइंट पर रुक जाएगी। इसका मतलब कोई करंट नहीं बताएगा। चाहे आप पास ले आते समय रुक जाएं, चाहे दूर ले जाते समय थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है, ना ही कोई करंट बहती है। इस प्रकार से आज हमने आपको फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रयोग में से पहला प्रयोग बताया, और इसका निष्कर्ष हम आपको अगले टर्न पे बताएंगे। पहले आप प्रयोग सीख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।